Hello my बच्चा पार्टी, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल and welcome to Vedanto's Made Easy platform. This is your master teacher SSP. Welcoming you all in my another important NEET board series बच्चा पार्टी, जिसमें हम लोग छोटे छोटे सेगमेंट के अंदर कर रहे हैं चैप्टर ऑसिलेशन. बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है. तो ये है सेगमेंट नंबर 3 और इस पार्ट 3 के अंदर हमने आगे बढ़ना है और इसमें हम सीखेंगे फोर्स लॉ ऑफ ऑसिलेशन क्या है एंड साथ ही साथ डिफरेंशियल इक्वेशन क्या है, जो कि बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है. और फिर इसको समझने के साथ ही साथ मैं आपसे ये भी रिक्वेस्ट करूंगा कि आपको जो मैंने बुक बताई है बच्चा डीसी पांडे जी की एमसीक्यू की कोई भी प्रैक्टिस बुक है, इस कॉन्सेप्ट को देखते हुए लगाइए, पीवाईक्यूज करिए, दिस विल हेल्प यू अलॉट. सो आगे बढ़ने से पहले बच्चा लोग, लेट अस डिस्कस अबाउट व्हाट वी हैव लर्नड इन आवर प्रीवियस क्लास. In our previous class, so far we have discussed about what is periodic motion. This is really beneficial. Whenever you learn something new in physics, now always try to recall what we have studied in the previous class. So far we have discussed about the periodic motion, the oscillatory motion. All the periodic motions are oscillatory or all the oscillatory motions are periodic motion. Apart from this, we have also seen some examples. And then we have discussed about bacha party simple harmonic motion. Force is directly proportional to x kind of motion. What is displacement? And then we have amplitude, equilibrium position, as well as the equation y is equal to a sin omega t plus phi. And in the second class bacha party we have discussed about the acceleration ka equation, which is minus omega square y, and velocity equation, which is v is equal to omega under root of a square minus y square. इतना कुछ हमने सीख लिया है. अब हम इस क्लास के अंदर सीखते हैं कि फोर्स लॉ और फिर हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन क्या है बच्चा. बट ये सीखने से पहले मैं आप लोगों को एक प्यारी सी बात बताना चाहता हूँ बच्चा कि आपके इस वेदांतों की प्लेटफॉर्म पर क्रैश कोर्स की प्रोग्राम चल रही है, स्पेशली मेरे नीट वाले बच्चों के लिए. कंप्लीट 120 सेशन के अंदर आपकी पूरी फिजिक्स, पूरी केमिस्ट्री, पूरी बायोलॉजी हो जाती है. ऑसम एडुकेटर्स हैं बच्चा लोग, डाउट की चिंता बिल्कुल नहीं करनी है, क्योंकि जब आप ये पढ़ रहे होंगे हम लोगों से, हम टीचर से, मास्टर टीचर के साथ, तो बच्चा लोग आपको वहाँ पर क्लास टीचर्स भी दिखेंगे जो आपके डाउट को हैंडल करते रहते हैं. अगर वो डाउट आपका हैंडल नहीं कर पाते तो सीधा मास्टर टीचर पे आता है ऑन टाइम, ऑन ड्यूरिंग द लेक्चर. एंड फिर वो टीचर अगर आपका नाम लेकर के एक्सप्लेन करते हैं फिर भी नहीं समझ में आता तो हम सीधा वीडियो कॉन्फ्रेंस मोड पर आते हैं. मैं बार बार इस टूल को बोलता हूँ क्योंकि बच्चा ऑनलाइन में ये सबसे बड़ा है कि सर हमारे डाउट्स का क्या होता है, क्योंकि हम पढ़ने के लिए तो चलो ले लेते हैं क्रैश कोर्स, हम आ तो जाते हैं बच्चा, लेकिन कोई ये नहीं कहता कि आप टीचर से इंटरेक्ट कर सकते हैं कि नहीं. लेकिन मैं दिल से दावे के साथ गवाह हूँ इस चीज़ का, क्योंकि मैं खुद वेदांतों के वेव प्लेटफॉर्म पे हार्ड वर्क करता हूँ. मेरी 3 to 4 आवर्स की क्लास होती है, वाईटी से ज़्यादा क्लास मैं वेदांतों के वेव प्लेटफॉर्म पर लेता हूँ और बहुत सारे बच्चों के साथ जुड़ा हूँ बच्चा. इसीलिए मैं आप लोगों से ये रिक्वेस्ट करूँगा, इस कोर्स के अंदर आपको एनरोलमेंट ले लेना चाहिए बिना कुछ सोचे समझे, क्योंकि आपकी नीट की प्रिपरेशन के सामने ये अमाउंट कुछ भी नहीं है बच्चा. दिस इज वेरी वेरी वर्थफुल फॉर ऑल ऑफ यू. इट्स जस्ट 6000 रियली वर्थफुल. पहले 10 में था, अब सिर्फ 6000 में है. नीट 1 अगस्त को है, उससे पहले आपकी प्रैक्टिस, प्रिपरेशन, टेस्ट सब कुछ हो जाएगा इन जस्ट दिस अमाउंट, इन जस्ट अ स्मॉल अमाउंट. बट रिमेंबर माई बच्चा पार्टी, टू गेट द एनरोलमेंट यू हैव टू अप्लाई दिस सोनीट कोड, बिकॉज अगर आप ये कोड लगाते हो तो ही ये आपको 6000 में मिलता है, अदरवाइज आपको ये 10K में रहेगा. तो 40% ऑफ है. दिस इज द राइट टाइम बच्चा पार्टी, ग्रैब दिस अपॉर्चुनिटी, अभी नहीं तो कभी भी नहीं. और वेदांतों का अपना जो वेव प्लेटफॉर्म है बच्चा लोग, उस वेदांतों का जो एप्लीकेशन है उसे डाउनलोड करना बिल्कुल भी ना भूलें. चलिए ये देखिए, मैं आप लोगों के लिए हैंड रिटन नोट्स लेक्चर 1, लेक्चर 2, लेक्चर 3 सब जगह प्रिपेयर कर रहा हूँ. तो ये हैंड रिटन नोट्स भी आपको डाउनलोड करने को मिल जाएगा. कहाँ से वो मैं आपको बता दूंगा. चलिए तो समझते हैं बच्चा सबसे पहले कि फोर्स लॉ. अब यहाँ पर मैं फिजिक्स आपके लिए बहुत आसान कर रहा हूँ. अगर आप कोई भी रेफरेंस बुक उठाएंगे और लेक्चर्स में आप मेरे साथ पढ़ रहे हैं तो आपको फिजिक्स में बहुत डिफरेंस दिखाई देगा. एकदम सिंपलेस्ट वे में मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ बच्चा लोग, है ना. वो जो कहानी है मेरे एसएसपी प्लेटफॉर्म पर, आपके अपने प्लेटफॉर्म पर, वहाँ पर एक बात कहता हूँ ना मैं, द फाइनेस्ट एंड द ईजिएस्ट वे टू लर्न द कॉन्सेप्ट. दिस इज द काइंड ऑफ समथिंग डिफरेंट. या लेट्स टॉक अबाउट द फोर्स लॉ. तो भाई न्यूटन्स लॉ से स्टार्ट करते हैं. जैसा कि हम सबको पता है कि न्यूटन्स लॉ ऑफ सेकंड मोशन क्या है. न्यूटन्स लॉ ऑफ सेकंड मोशन नहीं, न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन, व्हिच इज F इज इक्वल टू व्हाट, m into a, that is mass into acceleration. Now my dear बच्चे पार्टी, F is equal to m, acceleration is what, minus omega square y, करेक्ट, जो कि हमने निकाल लिया है. साथ ही साथ जो फोर्स का फॉर्मूला है सिंपल हार्मोनिक मोशन में, वो हमने देखा कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट है. तो वी कैन राइट माइनस के वाई.
तो माइनस एम ओमेगा स्क्वायर वाई, वाई ने वाई को जान से मार दिया, मर गया वो बेचारा, क्रियाक्रम उसका खत्म, माइनस ने माइनस को भी जान से मार दिया, तो यहाँ से देखो ओमेगा स्क्वायर निकल के आ रहा है के बाई एम। करेक्ट है सर, इसमें कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। सो वी हैव ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू के बाई एम। अब जरा बच्चा लोग इस ओमेगा को सब्जेक्ट बनाइए, तो ये आया अंडर रूट में के बाई एम। करेक्ट है। ओमेगा का फॉर्मूला 2 पाई एफ अंडर रूट के बाई एम। फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला 1/2 पाई अंडर रूट के बाई एम। और फ्रीक्वेंसी का ठीक अपोजिट है टाइम पीरियड, सो वी हैव टी इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट एम अपॉन में के, जहाँ के का मतलब काट लेंगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। के आपका फोर्स कांस्टेंट और द स्प्रिंग कांस्टेंट है एंड योर एम इज मास। सो दिस इज समथिंग डिफरेंट बच्चा लोग, टाइम पीरियड related in terms of mass as well as spring constant. So we have T is equal to 2 pi under root m by k. Correct? चलो, तो ये तो हमने समझ लिया फोर्स लॉ से हमने टाइम पीरियड निकाल लिया कि सिंपल हार्मोनिक मोशन के अंदर टाइम पीरियड का इक्वेशन ये है, अगर बॉब का मास दिया हुआ है और साथ ही साथ हमें स्प्रिंग कांस्टेंट पता है, सो वी कैन गेट द वैल्यू ऑफ टाइम पीरियड। ऑल राइट, अब देखते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन, बहुत इंटरेस्टिंग। लेट अस टॉक अबाउट द डिफरेंशियल इक्वेशन। ये आपका पीछा बच्चा क्लास 12th में भी नहीं छोड़ता है, ये ऐसा टॉपिक है ना, तो इसे बिल्कुल भी भूलना नहीं है, इसे अच्छे से याद रखना है कि क्या कंडीशन है, क्या पैटर्न है, ये आपको अच्छे से याद रखना है। तो लेट अस टॉक अबाउट द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ SHM। वी विल स्टार्ट विद दिस न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन। क्या है ये? तो F इज इक्वल टू एम इंटू ए। थोड़ा सा इसके अंदर चेंजेस लाते हैं, तो F इज इक्वल टू एम, यहाँ पर माइनस ओमेगा स्क्वायर वाई। अब ये जो F है इसके जगह पर बच्चा लोग आप एम ए तो लिख ही सकते हो, तो है ही, इसको इक्वल करके अगर हम ऐसा करें, एक्सीलरेशन विच इज डी स्क्वायर वाई बाई डी टी स्क्वायर, तो क्या ही बात है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि एक्सीलरेशन डी वी बाई डी टी होता है। लिख देते हैं यहाँ पर, वी नो दैट एक्सीलरेशन डी वी बाई डी टी एंड वी प्लेस v एज डी वाई बाई डी टी, तो ये बन जाता है डी स्क्वायर वाई डिवाइडेड बाई टी टी का स्क्वायर। दिस इज ऑल अबाउट योर एक्सेलरेशन, दिस इज ऑल अबाउट योर एक्सेलरेशन। करेक्ट? तो ये करा हमने। तो देखो यहाँ से मास तो कैंसिल हो जाएगा, तो ये आया माइनस में ओमेगा स्क्वायर वाई डी स्क्वायर वाई बाई डी टी का स्क्वायर। तो इसे थोड़ा सा और ओपन कर ले, तो डी स्क्वायर वाई बाई डी टी का स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर वाई इक्वल्स टू 0। इस इक्वेशन को कहा जाता है बच्चा डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन। यानी ये इक्वेशन कभी भी आपके सामने आ जाता है तो ये चीज प्रूफ हो जाती है, ये बात तय हो जाती है कि भाई ये जो मोशन है वो SHM है। जैसे मैथ में आप कैसे कहते हो कि भाई ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 देखा, तो आंख बंद करके हर बच्चा कह देगा कि ये कौन सा इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। y इज इक्वल टू ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c देखा, तो कोई भी कह देगा पैराबोलिक इक्वेशन है, यानी यहाँ पैराबोला शेप बनेगा। वैसे ही अगर किसी ने भी ये इक्वेशन देख लिया तो ये प्रूफ है कि यहाँ पर जो मोशन है वो क्या है, वो SHM है। This is the biggest reason why these kind of equations are very beneficial to identify that this motion is simple harmonic motion, this motion is parabolic motion, or this motion is hyper rectangular hyperbola kind of motion, or this equation is your straight line equation. Correct? अच्छा, अब एक बात का जवाब दीजिए मुझे। अगर मान लो कि मैंने लिखा x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 12 इक्वल्स टू 0, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के सॉल्यूशंस आपको पता है -4 और -3। इनका क्या मतलब है? अभी तो मैथ्स में आप बहुत करते हो।
x is equal to -4 -3. These are the solutions of this equation. And what is the meaning of this solutions? Meaning of this solutions means if we put the value of x -4 in that equation, or if we take x -3 in that equation, the result will be 0. So the solution of differentiation equation, a solution of any mathematical equation means what? If we take those values and if we put all those values in that equation, our result should be 0. That means what? In this entire world, if we have an equation, there is a solution of that equation. इस पूरी दुनिया में अगर हमारे पास इक्वेशन है तो उसका सॉल्यूशन भी है. वैसे ही अगर ये इक्वेशन है तो इसका भी कोई ना कोई सॉल्यूशन है. आई लेट यू नो कि वो सॉल्यूशन कौन सा है. बट आपको उससे पहले हम एक जादू दिखाते हैं. क्या बोलते हो शुक्ला जी, जादू देखना जादू देखना चाहोगे? यस सर जी. देखिए जादू गायब हो गया. बहुत दिन बाद मास्टर एसएसपी आपको जादू दिखाते हुए. सर लेट अस टॉक अबाउट कि इसका इक्वेशन का सॉल्यूशन क्या है. तो यहाँ पे काम कर लो बे, हमको ना देखो तुम. हाय यस सर जी. सो y इज इक्वल टू जो आपने निकाला था a sin ओमेगा t प्लस 5, यही इसका सॉल्यूशन है. क्या प्रूफ है सर इसका? करते हैं प्रूफ. देखिए, every equation has their own solutions. If we put those values in that equation, answer would be 0. If your answer is coming 0, that means those equations are valid equations. So in case if I am saying that this is the solution of this equation, so if we place this value in this equation, answer should be 0. आ जाएगा तो बोलेंगे कि हाँ सर प्रूफ हो गया, नहीं आएगा तो बोलेंगे गलत है. चलिए समझते हैं. तो y है, मुझे ये चाहिए. y तो मेरे पास है, मुझे d स्क्वायर वाई बाई डी टी स्क्वायर लाना है. बहुत सिंपल है. पहले डिफ्रेंशिएट मार दो तो dy बाई डी टी ए ओमेगा साइन का क्या होता है बच्चा? cos ओमेगा टी प्लस 5. शुक्ला जी यस सर जी. सुने हैं तुम्हारी गणित बहुत पावरफुल है. यस सर जी. डिफ्रेंशिएशन बताइए tan थीटा का. tan थीटा को cot थीटा. हाय 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 हाय, tan थीटा का cot थीटा. पगले, मैंने डिफ्रेंशिएशन बोला. हिंदी में अवकलन. हिंदी में डिफरेंशिएशन को अवकलन ही बोलते हैं ना. हाँ. अवकलन, समाकलन, इंटीग्रेशन. यस. तो डी ओमेगा डी वाई बाई डी टी. आफ्टर दिस डी स्क्वायर वाई बाई डी टी का स्क्वायर करने जाएंगे तो ए ओमेगा का स्क्वायर. क्यों आया भाई? कॉस का माइनस साइन थीटा होता है. तो क्या आ गया? साइन ओमेगा टी प्लस में 5. क्या बात है. अब देखो आपके पास में डी स्क्वायर वाई बाई डी टी स्क्वायर है, आपके पास में y है, ये आपका इक्वेशन 1. तो इक्वेशन 1 में वैल्यू रखो. सो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1, चलिए डी स्क्वायर वाई बाई डी टी का स्क्वायर विच इज व्हाट? माइनस ए ओमेगा स्क्वायर. वी हैव साइन ओमेगा टी प्लस 5 इज इक्वल टू व्हाट? नॉट इज इक्वल टू, बट देयर इज प्लस. तो प्लस किया, देख रहे हैं ना यहाँ पर प्लस है. प्लस देन वी हैव ओमेगा स्क्वायर एज वेल एज वाई. तो ओमेगा स्क्वायर और फिर वाई. व्हाट इज द वैल्यू ऑफ वाई? वाई वी हैव ए साइन ओमेगा डी प्लस 5. अरे गजब सर, सर क्लियरली विजिबल है सर. क्या बच्चा लोग कि ये माइनस और ये प्लस कट गया तो आंसर क्या आ गया? 0. सो इफ योर आंसर इज 0, दिस मीन्स यस 100% दिस इज द वैलिड सॉल्यूशन. और इसी से चैप्टर बहुत इंटरेस्टिंग बन जाता है कि हाँ ये बिल्कुल सॉल्यूशन आपका है. बोलिए श्री अम्बे माता की जय. वाह. तो बच्चा ये हो गया हमारा डिफरेंशिएशन इक्वेशन, फोर्स लॉ. आगे की क्लास में जब हम मिलेंगे नेक्स्ट सेगमेंट में, देन विल बी डिस्कसिंग अबाउट द कॉम्बिनेशन ऑफ स्प्रिंग को कैसे डील करते हैं. ठीक है. आई होप यू विल हैव एंजॉयड द क्लास. Don't forget to take the enrollment in the crash course of Vedantu platform. बच्चा लोग डाउनलोड कर लीजिएगा एप्लीकेशन. VOTE 28 अप्रैल को है, 28 मार्च को है, उसके बाद 1 अप्रैल को भी है. तो इसे ज़रूर डाउनलोड कर लेना और वेदांतु के एप्लीकेशन को ज्वाइन करने के लिए वेदांतु के एप्लीकेशन को भी डाउनलोड करके नीट गति बैच में एनरोलमेंट लेना, पढ़ लेना. ठीक है. क्रैश कोर्स का प्राइस बहुत ही मिनिमम है बच्चा. बहुत लोगों को लगेगा कि अरे सर आप बार बार बोलते हो, तो क्यों ना बोलें.
ये आप ही लोगों के लिए है बच्चा, बेनिफिशियल है, और इतनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, हार्ड वर्क कर रहे हैं। एंड वेदांतु एक कंपनी नहीं है, बिजनेस नहीं है बच्चा। वेदांतु एक सोच है जिसके नाम में ही वेद है, संस्कार दिखता है, संस्कृति है बच्चा। सो मैं तो अपने आप को बहुत भाग्यशाली मानता हूँ दैट आई एम अ पार्ट ऑफ दिस ह्यूज फैमिली। जिसे जो सोचना है सोचे यार, क्योंकि बड़े फाफे मारे हैं इस कंपनी से पहले, मैंने पता नहीं कहाँ पे क्या क्या किया है, आप लोगों ने देखा ही है। तो एक रिस्पेक्ट जो मिली है ना, वो यहीं पर आकर के मिली है। और दूसरे जगह के कंपैरिजन में मैं यहाँ पर बहुत ज़्यादा काम करता हूँ, बट बड़ा मज़ा आता है बच्चा, क्योंकि अपना परिवार जैसा लगता है। everyone is here is respecting your work, and as a टीचर बाई चॉइस कितनी ज़बरदस्त थॉट है, एंड समझ आएगा तो मज़ा आएगा। सो दिस इज़ फॉर ऑल ऑफ यू बच्चा लोग। सो सी यू ऑल इन द नेक्स्ट क्लास, टिल देन डू वॉट एवर यू वॉन्ट टू डू मैन, बट डोंट ट्रबल योर मॉम। टेक द एनरोलमेंट इन द क्रैश कोर्स प्रोग्राम बच्चा, सो नीट कोड लगाना मत भूलना। बाय बाय, सी यू ऑल इन द नेक्स्ट क्लास।